माय नेम इज प्राची, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नंबर 4 जो कि है वेन डायग्राम की और रीजनिंग की। जी हाँ, DSSB एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो जनरल पार्ट होता है 100 मार्क्स का, उसमें से 20 मार्क्स की क्या है आपके पास रीजनिंग आती है। तो उसका कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 3 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं और आज नेक्स्ट क्लास है। हर एक क्लास में एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने जो सेशंस आ चुके हैं उनको नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चैनल पर आप देख लीजिएगा, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो एंड तक पूरा देखना है जिससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले क्वेश्चन से हम सारे चीजें हमसे क्लियर नहीं हो पाती है अगर हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो जो धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं उससे हमसे चीजें क्लियर होती रहती है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, रीजनिंग का सेशन है, मेरे साथ साथ खुद भी सॉल्व करने का ट्राई करें और सेशन के बाद भी प्रैक्टिस करें इसी सेशन के क्वेश्चंस को और उसके बाद और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम का सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरेख में वृत्त यानी कि जो ये सर्कल आपको दिया हुआ है ये कॉलेज प्रोफेसर को, तो मैं CP लिख देती हूँ कॉलेज प्रोफेसर के लिए। ये जो सर्कल है कॉलेज प्रोफेसर को दर्शाता है। जो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल है ये सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है, यानी कि जो सर्जरी स्पेशलिस्ट है उनको दर्शा रहा है। और जो ये आयत है रेक्टेंगल है ये मेडिकल विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल स्पेशलिस्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, तो पहले तो उसने बता दिया कि क्या किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है उसको किससे दर्शाया गया है। कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी स्पेशलिस्ट भी हैं उनको कैसे दर्शाया गया, यानी वो लोग ढूंढने हैं जो कॉलेज प्रोफेसर भी हैं और सर्जरी स्पेशलिस्ट भी हैं। अब कॉलेज प्रोफेसर किस में आ रहा है, वृत्त में, और सर्जरी स्पेशलिस्ट किस में आ रहा है आपका ट्राइंगल में। तो वो नाम देखिए, वो लेटर ढूंढिए जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D और Y ये दोनों में कॉमन है। अब इसने हमें ये नहीं बोला है कि वो यहाँ पर मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसने तो बस ये बोला है कि वो कॉलेज प्रोफेसर बताओ जो सर्जरी स्पेशलिस्ट भी हो। तो वो तो D और Y हो जाएंगे यहाँ पर। अब आप कहोगे D और Y कैसे, देखो D सर्कल में है, Y भी सर्कल में है, D ट्राइंगल में भी है और Y भी ट्राइंगल में है। अब X हमने इसलिए नहीं लिया, दोनों साइड जो X है वो इसलिए हमने नहीं लिया है क्योंकि वो ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। अब कॉलेज प्रोफेसर होने का मतलब ये है कि आपको सर्कल में आना जरूरी है, प्लस जो सर्जरी स्पेशलिस्ट है उसका मतलब है आपको ट्राइंगल में आना। इन दोनों में आपको होना जरूरी है। तो इन दोनों में कौन आ रहे हैं, इन दोनों में सिर्फ DY आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में कौन आ रहे हैं, सिर्फ D और Y, क्योंकि जो ये X है ये ट्राइंगल में नहीं आ रहा और ये जो A है ये भी ट्राइंगल में नहीं आ रहा। तो D और Y ये दोनों में आ रहा है, तो दोनों में होगा। अब इसके अलावा इसमें एक लाइन और ऐड कर देता, कहता कि वो कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी स्पेशलिस्ट है लेकिन वो क्या नहीं है, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं होने चाहिए। अब अगर ये कह देता कि मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं होने चाहिए तो भाई आप ये Y भी नहीं ले सकते क्योंकि Y रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। तो फिर आपका जो आंसर होता वो सिर्फ D होता। अगर, क्योंकि अभी इसने नहीं बोला है कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो DY हमने दोनों ले लिया। लेकिन हम देखें तो Y तो ये इसके अंदर भी आ रहा है रेक्टेंगल के, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट है। तो अगर ये कह देता कि मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए बाकी दोनों को, तो वो तो सिर्फ D है क्योंकि D सर्कल में है और ट्राइंगल में है बट रेक्टेंगल में नहीं है, और यही इनको चाहिए था। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा DY। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर कुछ क्लैरिटी नहीं रही है तो। निम्नलिखित आरेख में जनसंख्या के 3 वर्ग दिए गए हैं
जो त्रिभुज है वो स्कूल के शिक्षक को बता रहा है, स्कूल टीचर को बता रहा है। जो वर्ग है, स्क्वायर है, वो विवाहित व्यक्ति को, है ना, जो स्क्वायर है ये मैरिड पर्सन को बता रहा है। और जो वृत्त है वो संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति को दर्शा रहा है। ये जो वृत्त है इस संयुक्त परिवार में यानी कि कंबाइंड फैमिलीज को मैंने CF से लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है तो उसने बता दिया कि क्या क्या है। वो अविवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और शिक्षक नहीं है, किससे दर्शाया गया है, वो अविवाहित। अब अविवाहित का मतलब, अब आप कहोगे अविवाहित तो दिया ही नहीं, सिर्फ मैरिड पर्सन दिए हुए हैं, मैरिड पीपल है। तो भाई अगर ये अविवाहित की बात कर रहा है तो मैरिड पीपल वाला सेक्शन आपको टच नहीं करना, क्योंकि आपको अनमैरिड चाहिए। तो मैरिड पीपल वाला तो आप बिल्कुल आपको लेना ही नहीं है। अविवाहित व्यक्ति बोला है तो मैरिड पीपल वाला यानी कि जो ये स्क्वायर है इससे आपको दूर दूर रहना है, क्योंकि अविवाहित कह रहा है। तो वो अविवाहित जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी कि सर्कल आपको चाहिए, सर्कल चाहिए, क्योंकि कंबाइंड फैमिली तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो संयुक्त परिवार में रहता हो और मैरिड पर्सन ना हो, तो यानी कि स्क्वायर को टच नहीं करना। और शिक्षक नहीं है, टीचर भी नहीं है, यानी कि जो ट्राइंगल, टीचर भी नहीं, स्कूल टीचर भी नहीं, ट्राइंगल भी नहीं और स्क्वायर भी नहीं, यानी कि सिर्फ क्या, सिर्फ कंबाइंड फैमिली वाला लेना है। तो एक बात बताइए, इन तीनों फिगर में कौन सा नंबर आपको ऐसा दिख रहा है जो स्क्वायर से भी बच जाए और ट्राइंगल से भी बच रहा हो? तो सिर्फ एक नंबर दिख रहा है, ई जो है सिर्फ सर्कल में है, ई ना तो स्क्वायर में है और ना ही ट्राइंगल में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ई, यानी जो ई है वो अविवाहित है और वो संयुक्त परिवार में रहता है और शिक्षक भी नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको इसमें और चीजें बताऊं तो अगर एफ की बात की जाए तो एफ खाली स्कूल टीचर है, एफ खाली क्या होगा, स्कूल टीचर होगा। अब जो सी होगा, सी स्कूल टीचर भी होगा और मैरिड भी होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है। ठीक है, बाकी जो बी है ये सब कुछ होगा, क्योंकि ये सर्कल में भी है, बी मैरिड भी है, बी कंबाइंड फैमिली में भी रहता है और बी टीचर भी है, क्योंकि तीनों फिगर्स को कवर कर रहा है। तो इसमें बेसिकली आपको ये देखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सवाल है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्लासिफिकेशन का। इन तीनों में आपको रिलेशन बताना है कि इनमें से बेस्ट फिगर कौन सी मैच करेगी इस रिलेशन के लिए। कमल, फूल और गुलाब। ठीक है, आपके पास क्या है, कमल। अब देखो क्या समझना होता है, फूल के दोनों क्या है, टाइप है, फूल के दोनों टाइप है, कमल भी एक प्रकार का फूल है और गुलाब भी एक प्रकार का फूल है। तो भाई ये हो गया हमारे पास फूल। ठीक है, और इस फूल के दो अलग अलग प्रकार हैं, एक है कमल और एक है गुलाब। तो ये फिगर बन गई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से रिलेशन बनाना होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक फूल आ गया और फूल के अंदर आते हैं, है ना, कमल और गुलाब फूल के अंदर आते हैं, तो ये कमल हो जाएगा और ये गुलाब। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कुत्ता, बिल्ली और जानवर में रिलेशन बताना है। तो भाई एक बात बताइए, कुत्ता बिल्ली दोनों जानवर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये हो गया जानवर और इसमें एक जानवर है कुत्ता और एक जानवर है बिल्ली, तो यहाँ पर भी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन आपको बताना होता है। क्लियर है, जानवर और ये कुत्ता हो गया, एक बिल्ली हो गया, तो ये रिलेशन आपने बता दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो सोना है धातु है और जिंक है। तो भाई जो सोना है और जिंक है ये दोनों एक प्रकार की धातु हैं। तो ये हो गए धातु और धातु के दो प्रकार हो गए, सोना और जिंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। समझ रहे हो आप, धातु सोना भी है और जिंक भी है, तो धातु के अंदर आएंगे ना दोनों, ये सोना हो गया और ये जिंक हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो सेम एग्जाम्पल हो गए, सेम फिगर वाले, कुछ डिफरेंट बता दीजिए। तो चलिए एक डिफरेंट एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास महिला है, डॉक्टर है और क्या है, महिला, डॉक्टर और एक हो गया फूल। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ठीक है। महिला, डॉक्टर और फूल में रिलेशन बताइए। अब फूल का महिला और डॉक्टर से तो कोई लेना देना है नहीं, तो आप फूल को अलग यहाँ पर एक साइड में रख दीजिए। ठीक है। अब ये बना दी आपने महिला, ठीक है, और ये बना दिया आपने डॉक्टर। अब आप कहेंगे आपने ओवरलैप क्यों किया? क्योंकि महिला जो है वो डॉक्टर भी हो सकती है और डॉक्टर महिला भी हो सकती है। समझ गए? इनमें कुछ कॉमन पार्ट रहेगा, तो ये कॉमन पार्ट मैंने रखा है। ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर महिला हो सकती हैं, इसलिए ये कॉमन पार्ट रखा है। ये हो गई महिला और ये हो गए डॉक्टर, यानी कि कुछ डॉक्टर महिलाएं हैं या कुछ महिला डॉक्टर हैं, तो ये कॉमन पार्ट होता है। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, और फूल का कोई रिलेशन नहीं है तो फूल हमने अलग रख दिया। क्लियर है? तो इस तरह से रिलेशन आप यहाँ पर मेंटेन करते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें मैं बता रही हूँ अच्छे से जो है यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। और अगर क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कि आपको सेशन अच्छा लगा है। कमेंट करके भी बताना सेशन कैसा आपको लग रहा है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जाने से पहले एक छोटा सा काम करना है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रुप्स हैं, सब में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, बहुत जल्दी एग्जाम आपको देखने को मिलने वाला है। कोई क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां पर जाकर अपनी क्वेरीज को आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।